क्रिप्टो को कैश में विड्रॉ कर सकते हैं आप। क्रिप्टो को इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं, एटलीस्ट इंडिया के एक्सचेंजेस, वो अब आपको क्रिप्टोज़ में डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स नहीं करने देते। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है, इंडिया का सबसे बड़ा रेगुलेटरी कंसर्न मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इंडिया के जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने जितने भी डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स थे कॉइन्स पे, वो रोक दिए हैं। उस रोकने से क्या होगा कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, आप कॉइन को उन्हीं के एक्सचेंज में बेच के आ सकते हैं, फिर जो आपका कैश यानी प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसको कैश में विड्रॉ कर सकते हैं। तो इंडिया के एक्सचेंजेस इतनी ही रिलेशनशिप रख रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ। उसका सबसे बड़ा कारण वहाँ से भी शुरू हुआ था जब वज़ीर एक्स पे ईडी ने थोड़े बहुत लिमिटेशंस और थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। ये एक एज अ सेफ्टी स्टेप था। जहाँ तक रेगुलेशंस की बात है, डेफिनेटली अगर आप किसी भी देश में क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यानी सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं, तो आपको उनके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स के रेगुलेशंस तो बनाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से मतलब आप हर एक्सचेंजेस से उनके प्रूफ ऑफ रिजर्व्स, यानी उनके पास कितने एसेट्स रिजर्व में पड़े हैं, उनके पास कितने एसेट्स कस्टमर्स के डिपॉजिटेड पड़े हैं, और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात उनकी लायबिलिटीज़ कितनी है, यानी उन्होंने कहाँ कहाँ अपने कोलैटरल्स डिपॉजिट कर करके लोन्स ले रखे हैं। ये डिस्क्लोजर्स आपको मांगने पड़ेंगे एक्सचेंजेस से। ये सारी प्रॉब्लम्स डीफाई प्लेटफॉर्म्स यानी जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे वॉलेट्स ब्लॉकचेन पे पड़े हैं, और डीफाई उस एक्सचेंज या उस प्लेटफॉर्म से जितने भी वॉलेट्स लिंक्ड हैं, कैसे भी लिंक्ड हैं, वो आपको ब्लॉकचेन पे विजिबल है कि यहाँ पे इतना फंड्स पड़ा है, यहाँ पे इतने कस्टमर्स के लिक्विडिटी पूल्स हैं, सब विजिबल है। लेकिन जो सेंट्रलाइज बॉडीज़ हैं, स्पेशली जैसे SBF हो गई इंडिया में, जैसे वज़ीर एक्स, CoinDCX, कॉइन स्विच हो गए, SBF ने सबको छुपा के अपने फंड्स, जो यूज़र्स के फंड्स थे, वो अपने ही सिस्टर बॉडी यानी हेज फंड को एज अ रिजर्व दिए। FTT बाइनेंस ने ये डिसाइड किया कि वो अपना जितना भी उनके पास FTT का एक्सपोजर है, यानी जितने भी FTT टोकन्स हैं, वो पब्लिक में जाके बेच देगी। उस बेचने से क्या हुआ, सब के सब FTT से FTX एक्सचेंज से बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो गए, और सब ने, जितने भी FTX इंटरनेशनल के ट्रेडर्स थे, सब ने FTX से अपने फंड्स विड्रॉ करना शुरू कर दिए। अब एक्चुअली में FTX एक्सचेंज ने वो फंड्स किसी और को लोन पे दे रखे हैं बिना यूजर्स की परमिशन लिए। तो इस वजह से FTX एक्सचेंज पे लायबिलिटीज़ जो थी वो 9-10 बिलियन डॉलर्स की पहुंच गई, लेकिन उनके पास पड़े सिर्फ 1-1.5 बिलियन डॉलर्स हैं। बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं जो FTX इंटरनेशनल के ट्रेडिंग बॉडी के साथ डील कर रहे थे, उनको अब वो फंड्स वापस ही नहीं मिल पा रहे। क्यों? क्योंकि FTX के पास फंड्स हैं ही नहीं। तो इस वजह से प्रूफ ऑफ एसेट्स, प्रूफ ऑफ रिजर्व और प्रूफ ऑफ लायबिलिटी के रेगुलेशंस आना बहुत ज़रूरी है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के पास। इसलिए आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट शेयर किया, और ये काफ़ी बड़ा कंसर्न भी है एक्सचेंजेस में, कि स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स में, कि हम किस एक्सचेंज के साथ ट्रेड करें। बाइनेंस ने अभी एक ट्वीट किया था कि वो ऐसा प्रपोज करते हैं कि जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वो अपने जितने भी उनके एक तरह से क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, उनकी लिस्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्लॉग में या किसी ट्वीट में पोस्ट करें, ताकि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो ये जान पाएँ कि उन एक्सचेंजेस के रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है। अगर सब्सटैंशियल वेल्थ पड़ी है, इसका मतलब वो एक्सचेंज जितने भी ट्रेडर्स के लिक्विडिटी एक्टिविटीज़ या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है उसको सपोर्ट कर पाएगा। और एक टाइम पे अगर यूज़र्स अपना फंड्स निकालना भी चाहते हैं तो बिंदास निकाल सकते हैं, क्योंकि सब्सटैंशियल फंड्स पड़े हुए हैं। लेकिन जितने भी एक्सचेंजेस इस इनिशिएटिव में जुड़ते हैं और अपने प्रूफ ऑफ एसेट्स और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स के वॉलेट एड्रेसेस जो हैं वो पब्लिश करते हैं, फॉर मी एटलीस्ट दे आर ट्रस्टवर्दी। और ट्रस्टवर्दी होने के साथ साथ बिकॉज वो एक ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हैं अपने कस्टमर्स और अपने ट्रेडर्स के साथ। ठीक है, बाइनेंस ने तो प्रूफ ऑफ एसेट्स की बात की है, मैं पर्सनली देखना चाहूँगा अगर वो अपनी प्रूफ ऑफ लायबिलिटीज़ भी डालते हैं तो, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस एक्सचेंजेस की लायबिलिटीज़ या उन पे जो उधार चढ़ रहे हैं वो कितने हैं, वो एक्सचेंज कितनी डेट में है। अगर उस एक्सचेंज की जो डेट है वो उनके एसेट से बहुत ज़्यादा है तो मतलब वो एक रेड फ्लैग है। वहाँ मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहूँगा, वहाँ से तो मैं अपने फंड सीधा निकालूंगा।